हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे थे, ठीक है, जिसके तहत हम लोग भारत के भू आकृतिक प्रदेश यानी भारत का जो भौतिक विभाजन है उसको कर रहे थे, ठीक है। उसी के क्रम में हमने दोस्तों कल हिमालय की शुरुआत की थी। यानी जैसे अगर हम बात करें तो भारत का जो भौगोलिक विभाजन है यानी भौतिक विभाजन है उसको हम लोग 5 पार्ट में बांटते हैं। पहला दोस्तों उत्तर में हिमालय है, फिर उसके बाद नॉर्थ इंडियन प्लेन, फिर प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये 5 संरचनाएं हैं जो मैंने कल आपको बना के दिखाई थी, ठीक है। और दूसरी चीज, फिर मैंने इसी के तहत फिर हमने क्या किया था, हिमालय को शुरू किया था। और हिमालय को शुरू करने के बाद हमने हिमालय को आपको पढ़ाया। हिमालय को पढ़ाने के बाद मैंने बताया कि हिमालय का भी हम लोग 2 आधार पर वर्गीकरण करते हैं। एक तो भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण करते हैं, जैसे कि ऊंचाई के आधार पर, मान लीजिए जैसे ट्रांस हिमालय है, फिर महान हिमालय है, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। फिर इसी के बाद दूसरा होता है दोस्तों प्रादेशिक विभाजन, यानी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जिसके अंतर्गत हम लोग 4 पार्ट देखते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों देखते हैं पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और दोस्तों असम हिमालय। इनको इनके नाम से इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेम, क्योंकि अगर जैसे पंजाब हिमालय है तो पंजाब में इसका ज्यादा विस्तार होने का इसको पंजाब हिमालय बोला। कुमायूं यानी उत्तराखंड के इस क्षेत्र में इसका ज्यादा जो विस्तार है इसलिए इसको कुमायूं। इसका फिर नेपाल, तो नेपाल में इस वजह से, ठीक है। तो मैंने कल सारे डिवीजन बनाए थे। डिवीजन के तहत हम लोग दोस्तों कल ट्रांस हिमालय कर रहे थे और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने काफी कुछ कर लिया था। मैंने आपको उसकी प्रमुख श्रेणियां पढ़ा दी थी, जैसे मैंने आपको बताई काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश। कल मैंने मैप बना के सब ड्रॉ करके आपको दिखाया था, ठीक है। आज हम लोग दोस्तों वहीं से जो मैंने बताया था कि जो श्रेणियां हैं उस श्रेणी के आगे से हम लोग शुरू करेंगे। तो जो भी नए हैं आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप जो पीछे की क्लास है, जो बैकलॉग क्लासेस, आप जरूर देखें। बहुत डिटेल में मैं करा रहा हूं। आपको एक चीज बता दूं, ये जो क्लास है, ये जो सेशन चल रहा है, ये कंप्रिहेंसिव है। कंप्रिहेंसिव का मतलब दोस्तों हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम जीरो से लेकर हीरो तक बनाएंगे। आपको ज्योग्राफी में एकदम मास्टर कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको आराम से बस मेरे साथ करना क्या कि जो मैं यहाँ लिखूंगा आपको लिखते चलना, जो मैं डायग्राम बनाने कहूंगा आपको बनाना, बस जो मैं वर्क दूंगा घर पे वो थोड़ा सा कर लेना, ज्यादा काम नहीं रहेगा। जो मैं यहाँ पे कराऊंगा हर पॉइंट लिखाऊंगा जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, तो आपका सेल्फ नोट्स बनेगा, आप सब कुछ आराम से कर पाएंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर जैसे कि मैं लास्ट पॉइंट आपको लिख देता हूँ, फिर वहीं से आपको कंटिन्यू करूंगा। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों हिमालय। हिमालय के अंतर्गत हम लोग ट्रांस हिमालय हम लोगों ने पढ़ा। ट्रांस हिमालय के है ना, ट्रांस हिमालय हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो हम लोग पढ़ रहे थे। इसकी प्रमुख श्रेणियां है ना, ट्रांस हिमालय की प्रमुख श्रेणियां, यानी इसकी प्रमुख श्रेणियां। तो मैंने आपको उस श्रेणियों के क्रम में मैंने आपको बताया था कि 4 श्रेणियां हमको पढ़नी है। पहला मैंने आपको लिखाया था काराकोरम, मैंने लिखा दिया था ये सारी चीजें, ये पॉइंट हो गया, बट इसको आगे मतलब कंटिन्यू करना, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। दूसरा मैंने आपको बताया था दोस्तों लद्दाख श्रेणी है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। फिर इसके बाद थर्ड दोस्तों है जस्कर श्रेणी, जस्कर श्रेणी। फोर्थ जो है दोस्तों क्या है दोस्तों, कैलाश श्रेणी। तो ये कल मैंने यहां तक आपको पढ़ाया था, कल मैंने लास्ट में यहां तक आपको लिखाया था। तो जो भी नए हैं दोस्तों थोड़ा परेशान मत हो, आपको अभी लग रहा हो मुझे मैं कहां से शुरू करूं, तो बस थोड़ी देर आप वेट कर लें। आप अगर क्लास देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रिकॉर्डेड देखेंगे तो आपको करना क्या, पीछे क्लास देख लीजिएगा। पीछे की क्लास आप देखिएगा, आपको वो सारी चीजें वहां मिल जाएंगी पीछे क्लास में, ठीक है। तो आप पीछे देखिए, जो जैसे कि मैंने पहली क्लास कराई है, ये जो अगर देखा जाए तो भारत के भौतिक विभाजन की 3री क्लास है, जिसमें पहले में मैंने आपको भौतिक डिवीजन कैसे हुआ, सब पार्ट कैसे बने, मैंने ये सारा कुछ पढ़ाया पहली क्लास में। फिर दूसरे मैंने आपको हिमालय शुरू किया था, ठीक है। तो ये बात है। तो हम दोस्तों यहाँ पे काराकोरम श्रेणी के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। काराकोरम श्रेणी के बारे में आप लोग अब हेडिंग डालेंगे दोस्तों काराकोरम श्रेणी, मेरे साथ साथ सेम वैसे ही बनाते चले। काराकोरम श्रेणी हेडिंग डालेंगे कारा, ठीक है। मैं इसको अब इनको मिटा रहा हूं, मैं ऊपर से लिखना शुरू करूंगा क्योंकि फिर उसमें थोड़ा सा लिखाना है आपको, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे दोस्तों काराकोरम श्रेणी के बारे में। तो 4 लाइन है, थोड़ा सा डिटेल इसको हम पढ़ लेंगे क्योंकि कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा जो हेडिंग बनेगी वो है दोस्तों काराकोरम श्रेणी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये श्रेणी। इस पर कुछ दर्रे हैं, कुछ ग्लेशियर्स है, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी, तो काराकोरम श्रेणी में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे या ट्रांस हिमालय की लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी
श्रेणी है। अब जैसे कि मैं इसको आपको मैप में समझाता हूँ, श्रेणी है। अब जैसे ही मैंने ये पॉइंट लिखा है तो इसको समझ लेंगे कैसे। मैंने ये हालांकि कल मैंने आपको डायग्राम में बनाया था, बट आप भी देखो। जैसे कि ये मान लो हम आपको मैप बनाते हैं भारत का, जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको मैं बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसी का हमें काम है। तो दोस्तों ये इस तरीके से हमारा प्यारा भारत है, कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। ये मैंने आपको सिर्फ ऊपर का हिस्सा बनाया जहाँ काम है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है उसकी 4 श्रेणियों को मिलकर वो ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो पहली श्रेणी कौन सी है? तो पहली श्रेणी है काराकोरम। फिर दूसरी दोस्तों कौन सी है? लद्दाख, जस्कर, फिर यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से कैलाश। तो ये 4 श्रेणियां इस तरीके से थी। अब आप देखिए ये इन चारों श्रेणियों को मिलाकर, जैसे 1 2 3 4 यानी काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश को मिलाकर ही हम चारों को मिलाकर ही ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो अभी मैंने लिखाया, ये पॉइंट लिखाया आपको, यह ट्रांस हिमालय यानी यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन? तो काराकोरम। तो देखो मैंने दिखाया ये इस सबसे ऊपर है कि नहीं, सबसे उत्तर में है कि नहीं, इसीलिए मैंने इसको ये पॉइंट लिखा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया हो ये पॉइंट। हर चीज को समझते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। और जिसे इसी में लिखेंगे आगे, जिसे ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, एशिया की रीढ़ की हड्डी, एशिया की रीढ़ की हड्डी ब्रैकेट बंद कहा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है, ठीक है। ये भी इसे थोड़ा याद रखना है कि किसे रीढ़ की हड्डी, एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो काराकोरम श्रेणी को, ठीक है। ये पॉइंट आपको मिल गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो चीज समझाने वाली थी मैंने वो समझाई। फिर इसमें लिखेंगे दोस्तों इसका जुड़ाव, आगे पॉइंट लिखेंगे, इसका जुड़ाव पश्चिम में पमीर की गांठ तो आप जानते हैं दोस्तों, पमीर की गांठ से है। आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है, गांठ से कि पमीर की गांठ क्या होता है। यह वर्ड जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तभी भी बताऊंगा। तो पमीर की गांठ से जो है इसका जुड़ाव पश्चिम में पमीर की गांठ से, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पमीर की गांठ जो है ना, वो गांठ इसलिए बोला जाता है क्योंकि उससे जो है, जैसे ये बीच में जो ये है, तो इस जैसे ये गांठ है, ठीक है। तो जैसे इसे इधर पश्चिम में आपको देखेगा मिलेगा, वो मिलेगा क्या कहते हैं, ये काराकोरम श्रेणी है। फिर इधर आपको अफगानिस्तान में जो आपको हिंदू कुश पर्वत वो निकलता है, वो दिखता है। फिर इधर यूरोप में दोस्तों आपको अल्पस पर्वत है ना, यूराल पर्वत है। इस तरीके से ये पर्वत, तो ये एक गांठ की तरह काम करता है, जिससे चारों ओर से कुछ ना कुछ पर्वत जो है कनेक्टेड रहते हैं, तो इसीलिए इसको पमीर की गांठ बोला जाता है, ठीक है। तो ये मैं आगे आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, अभी इसका नीड नहीं है यहाँ पे, बट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये है, ये पॉइंट लिख लिया, इसमें पमीर की गांठ कहते हैं। और इसमें लिखेंगे दोस्तों इसके प्रमुख दर्रे। अब लिखेंगे दोस्तों इसकी प्रमुख चोटियां, ये लिखेंगे, इसका हेडिंग रहेगी इसकी, इसी में अगला पॉइंट है इसकी, किसकी? काराकोरम श्रेणी, इसकी प्रमुख चोटियां, ठीक है दोस्तों, चोटियां। तो चोटियों में सबसे पहले आप कौन सी चोटी लिखेंगे? पहली चोटी इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है दोस्तों, पहली चोटी जो पढ़ेंगे वो है दोस्तों K2, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, जिसको गॉडविन ऑस्टिन नाम है, ठीक है, K2, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है, जिसकी जो हाइट है वो है 8611 मीटर। किलोमीटर मत लिखना, ठीक है दोस्तों, मीटर होता है हमेशा ऊंचाई, 8611 मीटर। ये याद रखना है क्योंकि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इसके में एक पॉइंट लिखेंगे, इसी में इस तरीके से यहाँ एरो बना के आप लिखेंगे, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। तो इसके बारे में इतना आपको लिखना था, आपको मिल गया ये कारक, ठीक है। दूसरी चोटी इसमें कौन सी है? दूसरी चोटी दोस्तों इसमें है, जो आपको याद रखना है, गैसर ब्रूम, ठीक है, ग्रेसर ब्रूम। अभी मैं आपको बता दूं
जैसे ग्रेसरबूम जो है, गैसरबूम, ये दोस्तों आपको जो बुक आप जब एटलस देखेंगे तो एटलस में आपको गैसरबूम 1 लिखा मिलेगा, गैसरबूम 2, तो ये कई 2-3 चोट इस तरीके से हैं, फैली हुई हैं, तो आपको ग्रेसरबूम याद रखना है कि काराकोरम पर है, ठीक है। इसी तरीके से एक आपको मिलेगी ब्रॉड पीक, तीसरा मिलेगी दोस्तों ब्रॉड पीक, चौथा मिलेगा दोस्तों आपको हिडन पीक, हिडन पीक। तो इस तरीके से ये कुछ जो है चोटियां हैं। जैसे कि आप अगर देखें तो अगर इन चोटियों को देखेंगे तो दोस्तों जैसे मान लो ये काराकोरम है, ये मान लो जो काराकोरम का विस्तार है, ठीक है, ये मान लो काराकोरम रेंज है, तो आपको सबसे पहले K2 यहाँ पे मिलेगी, इस तरीके से यहाँ पे आपको K2 मिलेगी। फिर यहाँ पे इस तरीके से आपको ग्रेसरबूम मिलेगी, इसी का पश्चिम में मिलेगी आपको, पूर्व की ओर मिलेगी K2 के ग्रेसरबूम, ठीक है। इधर आपको बीच में यहाँ पे आपको इस तरीके से ब्रॉड पीक मिलेगी, ब्रॉड पीक, ठीक है, ब्रॉड पीक आप भी बना ले साथ में। और फिर यहाँ पे आपको मिलेगी दोस्तों हिडन पीक, ठीक है, हिडन पीक। तो ये आपको मैंने इसलिए लिखाया कि हो सकता है आपसे क्रम पूछ ले तो आपको क्रम भी याद रहेगा। K2 के बाद ब्रॉड पीक है, ईस्ट की ओर अगर हम जाएंगे तो मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे तो चारों का क्रम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चोटियां होती हैं, ठीक है। चोटियों को हमेशा ऐसे ही त्रिभुज के आकार में सिंबल में बनाया जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है, मैं देख लूँ एक सेकंड, हाँ सब कुछ क्लियर है और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ चोटियां थी, मैंने इसको लिखाया इसमें, ठीक है, काराकोरम के अंदर का। अब दोस्तों इसमें आगे पॉइंट हम लोग करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, लिख लिया होगा आपने। अब आगे अब देखो ये आपका काम क्या रहेगा, जैसे मैंने ये चोटी लिखा है K2, गैसरबूम, ब्रॉड पीक, हिडन पीक, तो इनको आपको करना क्या है कि इनको आपको एटलस जो आपके पास है, जो भी एटलस है, जो इंडिया के जो फिजिकल वाला जो पार्ट होगा, जो भौतिक वाला पार्ट होगा, उसमें ढूंढना है। और ढूंढने के बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए, मान लो ये एटलस के ऊपर आपको मान लो K2 मिला, तो K2 को आप दोस्तों क्या करेंगे, इस तरीके से किसी पेन से, किसी कलर वाले पेन से, ब्लू ब्लैक कोई भी पेन हो जो वहां पे दिखे, ठीक है। अब ऐसा ना करना कि जो क्या करो, वहां पर्वतीय वाले क्षेत्र में आप नीला चलाओगे तो नीला दिखेगा ही नहीं, तो ब्लैक चलाना, तो क्या रहेगा दोस्तों, तो ये आपको इस तरह घेर देना। तो जब दोबारा आप देखेंगे, क्योंकि जो दोस्तों क्या हुआ, आप जब एटलस को खुद से देखेंगे तो आपको चीजें याद रहेगी कि मैंने ये चीज यहाँ पे देखी थी, ठीक है। तो आपका ये काम रहेगा एटलस में, इसीलिए मैंने बताया कि एटलस बहुत जरूरी है। आपका काम रहेगा जितनी भी चोटियां मैं लिखाऊंगा, हालांकि मैं देखो मैप में बना के आपको दिखा दूंगा यहाँ पे ऐसे, बट आपको वहां पे एटलस में देखना। अब मैं यहाँ एटलस तो भाई देखो नहीं दिखा सकता, तो एटलस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका काम रहेगा। काराकोरम स्टडी के अंतर्गत और क्या लिखना है दोस्तों, इसके प्रमुख ग्लेशियर, इसके प्रमुख ग्लेशियर, है ना, इसमें कुछ ग्लेशियर्स भी तो हैं, ग्लेशियर, इसके प्रमुख ग्लेशियर। तो ग्लेशियर कौन कौन से हैं, तो ग्लेशियर भी आपको लिखना है। पहला ग्लेशियर आप लिखेंगे सियाचिन, सियाचिन, इसमें पॉइंट लिखेंगे। इसके आगे लिखेंगे यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, आगे लिखेंगे इसमें, या दोस्तों लिखेंगे यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक है, याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा, या भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ग्लेशियर को दोस्तों हिमनद भी बोलते हैं, याद रखना हमेशा, ग्लेशियर, 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 ग्लेशियर को दोस्तों हिमनद भी बोलते हैं, ऐसे लिख लो। आगे मैं इस तरीके से करके लिख दे रहा हूँ, हिमनद, ठीक है, हिमनद, है ना, हिमनद भी बोलते हैं, ठीक है, हिमनद। तो याद रखना है इसके प्रमुख हिमनद या इसकी प्रमुख ग्लेशियर। तो पहला आपको पता चल गया सियाचिन है। सेकंड कौन सा है दोस्तों, सेकंड दोस्तों आपको याद रखना है बाल्टोरा, बाल्टोरा। तीसरा आपको याद रखना है दोस्तों इसमें हिस्पार, हिस्पार। चौथा आपको याद रखना खोर्दोपीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, खोर्दोपीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। खोर्दोपीन आपको याद रखना है, कहां पर है दोस्तों, ये काराकोरम स्टडी पर चार दर्रे मैंने लिखा है आपको, बहुत है। और भी है, बातुरा है, एक और लिख लो, बातुरा, बातुरा, ठीक है, बातुरा, ठीक है, चलो लिख लो, ज्यादा मुझे ये, क्योंकि ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने वो बातुरा बट लिखा दिया, कोई नहीं, ठीक है। ये दोस्तों क्या होगा, इसके कुछ ग्लेशियर्स हो गए।
अब इसी पे अगला पॉइंट आप लोग बनाएंगे, इसी के जस्ट नीचे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आगे पॉइंट आप बनाएंगे, क्या लगा बनाएंगे, ग्लेशियर्स आपको समझ में आ गया ना। मैंने ये भी बता दी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है, बस ये। और काराकोरम के अंदर और क्या लिखना है दोस्तों, इसके प्रमुख दर्रे। अब इस पे कुछ दर्रे देखो, मेरा पर्पस क्या है ये जान लो। जैसे मैं चोटियां आपको पढ़ा रहा हूं, तो चोटियां के लिए मैं अलग से क्लास लेकर आऊंगा। जब जैसे ही हिमालय खत्म होगा तो मैं आपको हिमालय की प्रमुख चोटियां उनके विद स्टेट वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा, विद स्टेट और विद क्रम, कि कौन वेस्ट से साउथ, इनको आपको पश्चिम से पूरब की ओर याद रखना, कि इनको साउथ से नॉर्थ से साउथ की ओर याद रखना। अभी मैं क्यों करा रहा हूं, तो अभी मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपसे स्टेट ना पूछकर, आपसे क्रम ना पूछकर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये क्या कहते हैं, मान लीजिए आप, जैसे कि मान लो उसने दे दिया कोई ग्लेशियर, जैसे मान लो कोई चोटी दे दी, मान लीजिए ब्रॉड पीक चोटी दे दी, तो वो आपसे पूछेगा या निम्नलिखित में से किस श्रेणी का भाग, या भारत या हिमालय की निम्नलिखित में से किस श्रेणी का भाग है। तो आपको पता होना चाहिए कि काराकोरम यानी दोस्तों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी। इस तरह आपसे पूछ सकता है कि दोस्तों ये जो कैलाश पर्वत है वो हिमालय के किस पार्ट में आता है। तो आपको मैं इसलिए इसको डिक करा रहा हूं अलग अलग से, चोटियों को मैंने अलग से इसीलिए करा रहा हूं कि आपको बस ये याद रहे। आपको स्टेट भी नहीं याद रखना, यहाँ पे आपको ये क्रम नहीं याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब आगे कराऊंगा। एक क्लास अलग से भारत की हिमालय की प्रमुख चोटियों के ऊपर लेकर आऊंगा, जिसमें आपको मैं स्टेट और विद क्रम में कराऊंगा आपको, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना कि ये चोटी जो है इस पर्वतमाला की श्रेणी में आता है, क्योंकि डायरेक्ट अब क्वेश्चन जो है मुझे उम्मीद है कि शायद वो ऐसा ही पूछे, थोड़ा अगर डिफिकल्ट करना हो उन्हें, क्योंकि हम स्टेट याद कर लेते हैं, हम अगर थोड़ा और ध्यान से पढ़ते तो हम क्रम भी उनका पढ़ लेते हैं, बट हम इस चीज की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो इस चीज की ओर मैंने आज थोड़ा रिसर्च करके मैंने इसको थोड़ा सा आपके लिए किया है ये चीजें, ठीक है। तो आपका बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, आप बने रहेंगे, थोड़ा डिटेल से चीजें करा रहा हूं, बट आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, एक बार आप कर लेंगे ज्योग्राफी आपकी हमेशा के लिए हो जाएगी। आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया, अगर एक एक चीज आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले। और मैं ये बता रहा हूं, जैसे मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आप आराम से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। बस मैं थोड़ा इसको सिस्टमेटिक वे में और थोड़ा लेंदी करूंगा थोड़ा, क्योंकि मैं डीप में पढ़ाऊंगा, तो ये आपको पता है, ठीक है। तो चलिए, तो मैं यहां पे क्या बता रहा था, भारत ये काराकोरम के प्रमुख दर्रे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा दर्रा है, तो पहला दर्रा इसमें आपको पढ़ना है कौन सा, तो पहला आपको तो इसमें काराकोरम दर्रा ही होता है, एक काराकोरम दर्रा ही होता है, काराकोरम ही दर्रा होता है एक नाम उसका, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपको नाम रखना है, याद रखना है, किलिक दर्रा होता है, किलिक। दर्रे भी मैं अलग से कराऊंगा, दर्रे के लिए मैं अलग से क्लास लेकर आऊंगा, क्यों, क्योंकि दर्रों में एक चीज ये भी देखना होता है कि कौन सा दर्रा किससे कनेक्ट कर रहा है भारत को, या कौन सा कहां से कहां तक जा रहा है। तो इसको मैं अलग से, जैसे दर्रे हैं जो प्रमुख चोटियां, इनके मैं अलग से एक क्लास लेकर आऊंगा। अभी सिर्फ आपको याद रखना कि कौन सी श्रेणी का भाग है ये, बस किलिक दर्रा है ना। थर्ड मिंतका दर्रा। फोर्थ आपको याद रखना है कौन सा, अगिल दर्रा। इनका क्रम मैं आगे कराऊंगा, अभी आप बस ऐसे लिखेंगे ये इस श्रेणी का भाग है, अगिल दर्रा, ठीक है। तो ये दोस्तों 4 दर्रे हैं जो क्या है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं। तो मैंने आपको इसकी प्रमुख चोटियां पढ़ा दी, प्रमुख ग्लेशियर पढ़ा दी, प्रमुख दर्रे पढ़ा दी। अब यहाँ पे दोस्तों काराकोरम श्रेणी होती है खत्म। तो अब हम थोड़ा सा इसमें एक और श्रेणी है जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लद्दाख, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। लिख लिया ना, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो अब इसी में आगे पॉइंट बनाएंगे दोस्तों, लद्दाख श्रेणी, ठीक है, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, आगे पॉइंट लिखेंगे, आगे इसमें हेडिंग डालेंगे लद्दाख श्रेणी, ठीक है। इसमें आप पॉइंट लिखेंगे, आगे इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, यह एक शीत मरुस्थलीय प्रदेश है, यह एक शीत मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश है। शीत मरुस्थलीय प्रदेश मतलब दोस्तों यहाँ पे जो ग्लेशियर्स है एकदम बिछा हुआ है, और इसीलिए इसको शीत मरुस्थलीय, तो याद रखना किसे शीत मरुस्थलीय प्रदेश बोला जाता है भारत में, तो
जो लद्दाख, ठीक है। इसमें याद रखना एक चीज और, माउंट राकापोसी, माउंट राकापोसी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी, सॉरी लद्दाख की नहीं, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, क्योंकि लद्दाख में तो वो भी पड़ती है। तो माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है ना। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें एक पॉइंट ये हो गया। अब इसको आप में लिखना है, इसमें आपको प्रमुख क्या कहते हैं, प्रमुख चोटियां, हाँ चोटी एक है वो लिखा दी मैंने। अब आपको लिखना है प्रमुख दर्रे, प्रमुख ग्लेशियर लिख दीजिए, चलो प्रमुख ग्लेशियर हेडिंग डालेंगे, प्रमुख ग्लेशियर। उसमें लिखेंगे दोस्तों पहला आपको, ठीक है, पहला आपको याद रखना है, ठीक है। नहीं, इसमें ग्लेशियर मत लिखो, क्योंकि इसमें ग्लेशियर हमको नहीं पढ़ने हैं, हमको पढ़ने हैं दोस्तों इसमें क्या कहते हैं वो दर्रे, जिसमें आपको पढ़ेंगे खारदुंगला, ठीक है दोस्तों। खारदुंगला के बाद दोस्तों, ठीक है, खारदुंगला के बाद चांगला दोस्तों, ठीक है। इसमें हम लोग ग्लेशियर नहीं पढ़ेंगे, ग्लेशियर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोग डालेंगे दोस्तों क्या, हाँ दर्रा है, इसके प्रमुख दर्रे डालिए बस, खाली इसमें दर्रे देखना है आपको, ठीक है। दर्रे में हम लोग दोस्तों देखेंगे पहला दर्रा इसमें क्या है, खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला। ये ला मतलब भी दोस्तों दर्रा होता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसकी स्टोरी बताऊंगा आपको कि क्यों इसको ला बोला जाता है, ठीक है, खारदुंगला। दूसरा ला मतलब भी दर्रा ही होता है। दूसरा दोस्तों चांगला, ठीक है। तीसरा दोस्तों लनकला। चौथा दोस्तों केपसोंगला, तो इसमें दोस्तों 4 दर्रे हैं। बस लद्दाख में आपको इतना याद रखना था, यह एक शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसमें प्रमुख दर्रे। इसी तरह दोस्तों जस्कर में भी आप एक दर्रा लिख लेंगे, जस्कर लिखेंगे, उसमें एक दर्रा लिख लेंगे दोस्तों, बड़ा लाचा दर्रा। जस्कर लिखेंगे, जस्कर श्रेणी का, ऐसे लिखेंगे, पॉइंट बना के लिख दीजिएगा आप, जस्कर श्रेणी का प्रमुख दर्रा बड़ा लाचा ला है। ला मतलब मैंने बता दी दोस्तों दर्रा होता है, जस्कर श्रेणी का प्रमुख दर्रा बड़ा लाचा ला है। तो ये होंगे। अब कैलाश में तो कुछ आपको लिखना नहीं, वो तिब्बत में है, वहाँ से दोस्तों बहुत सारी 2-3 नदियों का भी निर्माण वहीं से मतलब निकलती हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो कैलाश उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई होंगी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं इसी में और आगे, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों मध्य हिमालय, सॉरी दोस्तों महान हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब, क्योंकि हम लोग का ट्रांस हिमालय होगा, ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग दोस्तों महान हिमालय के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों महान हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत डिटेल से चीज़ें समझ में आ रही है ना, एक एक चीज़ क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं। बस जो नए होंगे उन्हें थोड़ी दिक्कत इसलिए आ रही होगी कि मैं क्या पढ़ा रहे हैं सर, तो दिक्कत को मैं कुछ नहीं है दोस्तों, आप बस रिकॉर्डेड जो पीछे क्लास है आप पढ़ लेंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत डिटेल से चीज़ें करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट हिमालय का पार्ट है दोस्तों, ट्रांस हिमालय के बाद दोस्तों हम महान हिमालय की बात करेंगे, जिसको दोस्तों ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय, ठीक है, जिसको ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ये चीज़ें आपको याद रखना। इसमें क्या है, इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, देखो मैं, हाँ रुक एक सेकंड दोस्तों, ये महान हिमालय से पहले आपको एक पॉइंट लिखना था, सॉरी मैं भूल गया, पॉइंट ये लिखना है दोस्तों, ये जैसे आपने लिख लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आप एक डायग्राम बना लीजिए, बस आप एक डायग्राम बना लेंगे तो आप समझ पाएंगे उसको। डायग्राम क्या बनाना है दोस्तों, तो जैसे कि ये डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है, आप चाहे तो इसी के नीचे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पॉइंट नहीं लिखा है तो पॉइंट मैं ये लिखाने वाला हूं कि ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय के मध्य, है ना, ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय के मध्य में
है ना, इंडो सांगपो फ्यूचर जोन अवस्थित है ना। ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय के मध्य इंडो सांगपो फ्यूचर जोन स्थित है। ठीक है, इंडो सांगपो फ्यूचर जोन, पा नहीं है दोस्तों, या है, ठीक है, फ्यूचर जोन, ठीक है, स्थित है। ठीक है, ये जोन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं डायग्राम बना के बताता हूं। अब आपके पास इसी के नीचे आपके पास प्लेस होगा तो वो वाला पॉइंट आप लिख लिया होगा आपने उसको। ठीक है, मैंने क्या पॉइंट बोला, मैंने बोला है दोस्तों कि ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय के मध्य इंडो सांगपो फ्यूचर जोन अवस्थित है। इंडो सांगपो फ्यूचर जोन के दक्षिण में महान हिमालय है। ठीक है, इंडो सांगपो जोन के दक्षिण में महान हिमालय है। तो दोस्तों देखो, मैप मैं बना रहा हूं, अब आपको डायग्राम एक बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये बहुत काम का है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये गारंटी है आपको, कोई नहीं पढ़ाएगा इस तरीके से, जिस तरीके से मैं, देखो जैसे कि ये है हमारा दोस्तों इस तरीके से फैला हुआ। ठीक है, थोड़ा सा और मैं बड़ा बनाता हूं ताकि और आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बाद यहां से इस तरीके से ग्रेट हिमालय, इसके बाद यहाँ से लेकर इस तरीके से मध्य हिमालय, फिर यहाँ से इस तरीके से शिवालिक हिमालय और फिर इस तरीके से ये मैदान फैला हुआ है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये है महान हिमालय। इसीलिए देखो महान हिमालय क्या होता है, हिमालय का सबसे ऊंचा पार्ट है, इसीलिए मैंने इसको ऊंचा भी बनाया है। देखो हिमालय क्या होता है, जो महान हिमालय है ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग होता है, तो इसीलिए मैंने इसको ऊंचा भी बनाया है। तो आप इससे भी थोड़ा अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो होता है इसको मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी बोलते हैं, भी आगे लिखाएंगे हम इसको, मध्य हिमालय आगे पढ़ाएंगे हम इसको। और फिर इसके बाद ये जो होता है इसको शिवालिक हिमालय बोलते हैं, जो हिमालय का सबसे नया एवं सबसे दक्षिणी भाग में है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, पूर्वांचल हिमालय को मैंने नहीं बनाया, बट यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, ये तो जैसे कि आप इसको देख सकते हो, तो ये काराकोरम श्रेणी हो गई, ये लद्दाख हो गई, ये जस्कर। ये कहाँ पे बता रहा हूं मैं, ये भारत के अंतर्गत बता रहा हूं, भारत के अंतर्गत बता रहा हूं कि ये लद्दाख काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है और कैलाश श्रेणी जो बाहर है। फिर इसके बाद महान हिमालय इस कैलाश श्रेणी के जस्ट बगल से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, कुछ जैसे ये है, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इनको जोन बोलते हैं, एक एरिया बोलते हैं। कैसा दोस्तों, तो जैसे ये जो है, ये जो चीज़ है, ये जो यहाँ पे, इन्हीं को दोस्तों मैंने इसमें जो आपको लिखाया एक पॉइंट वो है, इसको दोस्तों जो पहला होता है इसको बोलते हैं इंडो या सिंधु सांगपो या इंडो सांगपो फ्यूचर जोन, इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से दोस्तों महान हिमालय, जैसे ये क्या है दोस्तों, ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में है इंडो सांगपो फ्यूचर जोन। ये क्या होता है दोस्तों, ये दोनों के मध्य में होता है। और जैसे इसके जैसे इंडो सांगपो जोन के अगर आप उत्तर में जाएंगे तो आपको ट्रांस हिमालय मिलेगा, और इंडो सांगपो जोन के जब दक्षिण में आप जाएंगे तो आपको महान हिमालय मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक क्षेत्र होता है जिसके उत्तर में और दक्षिण में अलग अलग टाइप के हिमालय, तो एक डिवीजन बता देता है, एक तरीके से ये बता देता है कि इसके बाद आपको ये हिमालय और उसके बाद ये, बस ये चीज है। ठीक है, तो ये एरिया है। इसी तरीके से आपको यहां पर भी एक जोन मिलेगा, यहां पर भी, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मेन मुख्य या कह लो, या मेन, बुक में आपको ऐसे मिलेगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बुक में भी आपको दोस्तों इसी तरीके से थ्रस्ट टा होगा, ट्रा नहीं, थ्रस्ट। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखा हुआ, या मुख्य केंद्र सेंट्रल, है ना, इसी तरीके से आपको मिलेगा। तो आपको ये याद रखना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और फिर यहां पे जो होता है
यहाँ पे एक जो देखो ये महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सी क्या है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसी तरीके से शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में भी इसी तरीके से होता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मुख्य सीमा छेप। क्या बोलते हैं दोस्तों, मुख्य सीमा छेप, ठीक है, ये होता है। तो ये दोस्तों क्या होता है, ये क्या होता है, अलग अलग हिमालय को बांट देती हैं। तो ये डायग्राम बना लेंगे तो आपको अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। और ये याद रखना है, यहां पे आप क्या लिखेंगे दोस्तों, ट्रांस हिमालय किसके दक्षिण में आता है, तो यहां पे यूरेशियन प्लेट बनाएंगे, ना कि इंडो ऑस्ट्रेलियन लिखेंगे, ठीक है। इधर लिख लेंगे दोस्तों यूरेशियन प्लेट, और इधर की ओर लिखेंगे दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत का मैदान हमारा इधर की ओर आता है। समझ में आ रहा ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये चीज़ समझ में आई नहीं, क्योंकि बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा ऑस्ट्रेलियन प्लेट। समझना कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको ये याद है कि जो यूरेशियन प्लेट है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग है, मैंने लिखा है कल। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ होगी, जब इसके पास में होगा ना, तभी तो इसको टच करेगा। इसी और शिवालिक हिमालय के बाद दोस्तों क्या होता है, उत्तर भारत का मैदान। ये अगर आपको इसको ना समझ में आ रहा होगा तो शिवालिक के बाद अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र बनाया है, इसको उत्तर भारत का मैदान बोल दीजिए, बस आप समझ में आ जाएगा, उत्तर भारत का मैदान। क्योंकि इसी के बाद मैंने क्या बताया था, जब मैं वो बता रहा था कैसे बनी है सारी चीजें, तो मैंने बताया था कि उत्तर भारत का मैदान शिवालिक के बाद बना है, ठीक है। तो ये चीजें, ये डायग्राम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर बना लेंगे, ठीक है, इसको आप जरूर बनाएंगे। और बनाए, मैं तब तक के थोड़ा पानी पी लेता हूं दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों अब हम शुरू करेंगे महान हिमालय, ठीक है। हो गया, मिटा लो। चलिए अब हम दोस्तों शुरू करेंगे। अब लिखेंगे हम लोग महान हिमालय में पॉइंट। ये चीज़ समझ में आ गई ना, इसको डायग्राम बनाना था, ये मैंने बनवा दिया। आगे मैं थोड़ा सा भूल गया, क्योंकि देखो क्या होता है, पीडीएफ से मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी कोई पॉइंट स्लिप करे, बट मुझे याद आ जाता है तो मैं इसको लिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत डिटेल से रहेगा सारी चीज़ें, हर एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो महान हिमालय में दोस्तों, अब महान हिमालय आप समझ गए, डायग्राम के थ्रू भी आपको दिख रहा होगा, तो आप आराम से उसको देख पाएंगे और आप से आपको पॉइंट भी समझेंगे। तो अब देखो पॉइंट देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, देखो अब जैसे मैंने आपको इस तरीके में लिखाया है, तो ये बोर्ड तो ऐसा है नहीं कि मैं इसको उल्टा कर देता तो आपको दिखता, क्योंकि अगर आप मैप देखेंगे, मैं आपको अगर बताऊं तो मैप जैसे देखना है, तो अगर जैसे आप उसको समझेंगे तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों ट्रांस हिमालय होता है, फिर ट्रांस हिमालय के जस्ट दक्षिण में होता है महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय, इस तरीके से होता है। बट हम उस तरीके से आपको दिखा नहीं सकते, डायग्राम नहीं दिखेगा सही से, तो इसलिए मैंने उसको उससे पैरेलल दिखाया है, तो आप उसको ये समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको समझना है दोस्तों, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, तो दोस्तों इसको लिखना है, इसका विस्तार लद्दाख के नंगा पर्वत से लेकर इसका विस्तार लद्दाख के नंगा पर्वत से लेकर तिब्बत के नमचा बरवा तक है, नमचा बरवा तक है। इसका विस्तार लद्दाख के नंगा पर्वत से लेकर तिब्बत के नमचा बरवा तक है, यानी कहां से कहां तक फैला दोस्तों, नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक, ठीक है। तो याद रखना है पहला पॉइंट। फिर इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, फिर इसमें लिखना है यह हिमालय की
सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इस पॉइंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? मैं क्या बात लिखा रहा हूँ, ये पर्वत श्रृंखला है। यानी जैसे मैंने आपको लिखा है कि हिमालय 5 पार्ट में बटा है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। उन 5 हिमालयों में से, उन 5 पार्ट में से सबसे ऊंचा यही है, सबसे ऊंचा यही है। और इसीलिए दोस्तों जो है विश्व की जो अधिकतर महत्वपूर्ण चोटियां हैं वो आपको इसी पर्वत पे मिलेंगी। तो ये जैसे कि आपको कभी लिखे ना मिल जाए नंगा पर्वत, नमचा पर्वत, कभी किस श्रेणी पर है, किस चोटी पर है। जितनी भी विश्व की महत्वपूर्ण चोटियां हैं जो एशिया है ना, जैसे कह लें आपको कंचनजंगा है, या आपको माउंट एवरेस्ट है, या मकालू, मंसालू, धौलागिरी, ठीक है, ये सारी चोटियां जो हैं वो इसी महान हिमालय पर है। क्यों ये सबसे ऊंचा है ना, हिमालय की सबसे ऊंची, एक तरीके का कह लेना तो ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला इसी को मान सकते हैं आप। हिमालय के अंतर्गत आता है बट इसको भी मान सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना, क्या हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के अंतर्गत 5 हिमालय आते हैं, 5 हिमालय में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और इसी पर ही दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। फिर इसमें क्या लिखना है, इसकी प्रमुख लिखना है, इसकी प्रमुख चोटियां, प्रमुख चोटियां में कौन कौन से हैं। तो इसमें लिखना है आपको कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला आपको लिखना है क्या पॉइंट, कि सबसे पहली जो है इसमें आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे, इसमें पॉइंट लिखेंगे, इस तरीके से एरो बनाएंगे। यह नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है, जिसे वहाँ सागरमाथा, याद रखना है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है, तो सागरमाथा नाम है उसका, सागरमाथा कहा जाता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ये पॉइंट कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट का क्या नाम है, तो सागरमाथा। यह नेपाल में स्थित है जिसे वहाँ सागरमाथा कहा जाता है। ठीक है, यह फिर दूसरा पॉइंट इसी में लिख लेंगे, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी कुल ऊंचाई कितनी है वो भी लिख लें, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो 8848.86 मीटर इसकी इतनी ऊंचाई। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 8848 पॉइंट है, फिर इसके बाद फिर 8.86 मीटर। एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, बहुत सारी बुकों में जो अब नई अपडेटेड जो बुक आ रही उनमें लिखा होगा 8850, तो वो भी सही है, लगभग के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, बट अगर एक्यूरेट देखा जाए तो दोस्तों इतनी है। तो अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में कभी 8848 ना देकर दोस्तों 8850 दे देता है, तो उसको भी आप सही मानेंगे, ये आपको याद रखना है इस चीज को। ठीक है, नहीं तो बाद में कहें कि ये चीज तो आपने बताया नहीं था, तो ये चीज आपको याद रखना है आज जो, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया है जो हिमालय है इसका निरंतर अपरदन तो हो रहा है इसका, और निरंतर इसका निर्माण भी हो रहा है। मैंने कल भी बताया था और परसों की क्लास में भी बताया था मैंने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसकी जो ऊंचाई है बढ़ भी रही है, और इसकी जो अपरदन है वो भी हो रहा है, साथ साथ चल रहा है। इसीलिए इसको दोस्तों क्या है, इसको युवा पर्वत बोलते हैं। तो ये दोस्तों आपको प्रमुख चोटी के तहत ये आपको मिल गई पहली। दूसरी दोस्तों इसमें लिखेंगे कंचनजंगा, कंचनजंगा ये कहां पर दोस्तों, तो ये सिक्किम में। इस देखो अभी स्टेट का तो कोई वो रोल नहीं है, स्टेट वाइज तो मैं पढ़ाऊंगा ही, मैंने जैसे बोला भी है, तो इस बट यहाँ पे लिख लेते, कोई दिक्कत है। देखो इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि जैसे सिक्किम जो कंचनजंगा है
अगर भारत के अधिग्रहित क्षेत्र को अगर देखेंगे तो सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। लेकिन अगर जो भारत का जो ऑक्युपाइड भी क्षेत्र है, जो क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसके तहत अगर देखेंगे, अगर संपूर्ण भारत की देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम पे जो दोस्तों K2 है। बट अगर हम बात करें, देखो काराकोरम में याद रखना है कि अगर कभी आपको पूछ लिया जाए कि K2 किस चोटी पर, मतलब किस श्रेणी पर स्थित है, तो काराकोरम पर है, ये तो मैंने बता दिया। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं काराकोरम में। जैसे K2 में क्या है दोस्तों, दो बार K आया है ना K2 में, और काराकोरम में भी 2 बार आता काराकोरम, तो यानी K2 और K2, तो K2 पर स्थित है, यानी K2 जो है वो काराकोरम पर स्थित है। आपको अगर ना याद है, कभी बाई चांस आप भूल जाते हैं कि जो K2 है, जो गार्डविन ऑस्ट्रिन है, वो किस श्रेणी पर स्थित है, तो आपको याद रखना K2 यानी के यानी 2 बार K, और काराकोरम काराकोरम, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा आपको याद रखना है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि जो आपको भारत में का जो क्षेत्र है, या जिसपे अभी भारत रूल करता है, अगर उसकी बात करें तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगी। बट अगर हम भारत के ऑक्युपाइड क्षेत्र को भी मिला लें, जिसपे दूसरों का कब्जा है, चाइना और पक है ना, तो अगर उसको भी देख लें तो फिर हमारी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? याद रखना है कि कौन सी, तो K2 गार्डविन ऑस्ट्रिन। इस चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे पॉइंट आपको नहीं लिखा रहा हूँ, आपको याद, ये चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो या इस पे ये पॉइंट लिख लें, इसमें ये पॉइंट लिखें कि हम महान हिमालय पर स्थित, हाँ ये पॉइंट लिख लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पॉइंट लिखें, यह महान हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वो ट्रांस हिमालय पे थी और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मैंने लिखाया है, बट मैं ये लिखा रहा हूँ यह महान हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लिखें, चलो ये पॉइंट लिख लें, इसमें एरो करके इस तरीके से आप लिखेंगे, इसको एरो करके इस तरीके से लिख लेंगे, यह महान हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब सही रहेगा ये पॉइंट, है ना। तो कभी याद अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको इस तरीके से याद रखना कि यह महान हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, कंचनजंगा के अंतर्गत यह महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये बात हो गई, आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा इस पे मिटा लेंगे, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, स्पेस इसलिए चाहिए इसको आप, चलिए और भी जो चोटियां हैं आप लिखें, नंबर्स लिखें, मैं आपको बोल दे रहा हूं, नंबर्स लिखें। दूसरी आप चोटी लिखेंगे दोस्तों कंचनजंगा के बाद, दोस्तों आप लिखेंगे मकालू, मंसालू, धौलागिरी, लिखें, ठीक है। क्या लिखना है दोस्तों, मकालू, इनका क्रम नहीं याद रखना अभी, बस आप ऐसे लिख लें, मंसालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और नमचा पर्वत तो लिखा ही दिया है, धौलागिरी, ठीक है। और दोस्तों धौलागिरी हो गया, मकालू, मंसालू, और दोस्तों आप लिखें क्या कहते हैं, ये नंदा देवी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा, ये हो गया दोस्तों। और एक और है कांगटो, 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 ये इंपॉर्टेंट है, ये अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखना है दोस्तों आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये दोस्तों महान हिमालय का पार्ट है। तो आधी चोटियां हैं, आधी है ना, बस इतनी चोटियां आप लोगों को काफी हैं, ठीक है, आधी हो गई दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप इसमें आगे पॉइंट लिखेंगे महान हिमालय के आगे, महान हिमालय में ही दोस्तों, ठीक है, हो गया ना काम, ठीक है। तो चलिए अब इसके कुछ दर्रे लिख लेते हैं हम लोग, कुछ दर्रे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, मिटाने वाला काम कहाँ, ये हो गया दोस्तों, इसमें कुछ दर्रे भी हैं, ठीक है, इसमें कुछ दर्रे भी हैं, जैसे दोस्तों जोजिला है, बुर्जिला है, ठीक है, इसी तरीके से और दर्रा है, ठीक है, जोजिला, बुर्जिला, नीतिला, लिपुलेक, ठीक है। तो इसमें पॉइंट बनाए गए, इसके प्रमुख दर्रे, इसके प्रमुख दर्रे, ठीक है। दर्रों में दोस्तों आप पहला लिखेंगे दोस्तों जोजिला, लिखेंगे फट से, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो पहला इसमें लिखेंगे जोजिला,
फ़ोन आ रहा मेरा किसी का। जोजिला दर्रा। दूसरा बुर्जिला दर्रा। तीसरा रोहतांग दर्रा। सिपकिला दर्रा। ठीक है, सिपकिला दर्रा के बाद दोस्तों पांचवा मानाला दर्रा। मानाला दर्रा। छठा नीतिला। नीतिला दर्रा मत लिखना, ला का मतलब ही दर्रा होता है। सातवां ठीक है लिपू लेक। लिपू लेक। ये कुछ इस पे क्या है, इस पे कुछ दर्रे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, इनको आपको याद रखना है। लिपू लेक आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों जेलेपला। ठीक है, नाथुला। हाँ और लिख लें दोस्तों नाथुला। नाथुला इंपॉर्टेंट है, ये सिक्किम में है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। नाथुला लिख लें। ठीक है, ये सिक्किम में है, आगे याद लिखेंगे हम लोग, आगे स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे। हमने बताया कि स्टेट वाइज अलग से पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों इसके बारे में कुछ हो गया। ठीक है, इसके बारे में ये कुछ हो गया पॉइंट। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, महान हिमालय के बारे में चीजें हो गई। महान हिमालय में एक पॉइंट और लिख लें, है ना, इस पर पुराने लिखे, एक पॉइंट और इसमें लिख लें, इस पर पुराने एवं नए जीवाश्मों की उपस्थिति पाई जाती है ना, इसको लिख ले थोड़ा सा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पर नए एवं पुराने जीव अवशेषों की उपस्थिति मिलती है, या मिलते हैं या उपस्थिति मिलती है, जो भी आप लिखना चाहें लिख लें। इस पर पुराने एवं नए जीव अवशेष सॉरी दोस्तों, इस पर नए एवं हम लिख देते तो ज़्यादा ही सही रहता दोस्तों। इस पर नए एवं पुराने जीव अवशेष, अवशेष मतलब दोस्तों जीवाश्म बोल ऐसे लिखते थे इसको, इस तरीके से जीवाश्म, जीव अवशेष मिलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और इसमें एक पॉइंट और लिख लें, ट्रांस हिमालय एवं नहीं ट्रांस नहीं, महान हिमालय, सॉरी दोस्तों, महान हिमालय। ट्रांस हिमालय तो ऊपर लिख ही लिया उन्होंने, महान हिमालय एवं सॉरी दोस्तों थोड़ा सा, महान हिमालय एवं मध्य हिमालय के मध्य मेन सेंट्रल थ्रस्ट अवस्थित है। मेन जो मैंने डायग्राम बनवाया था वही लिखवा रहा हूं मैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट अवस्थित है, कुछ भी आप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, अवस्थित है। ठीक है, तो इसी तरह लिख सकते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट के दक्षिण में मध्य हिमालय की शुरुआत होती है ना, इस ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ के आधार पर है वो सारी चीजें आपको। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो गया, इसके बारे में कुछ चीजें हो गई। ठीक है, महान हिमालय में दोस्तों कुछ क्या है दोस्तों, आपको ग्लेशियर्स भी लिख लेंगे। ठीक है, आप ग्लेशियर भी लिखें, थोड़े से कुछ ग्लेशियर लिख लें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा है ना। इसमें एक पॉइंट और बनाएंगे दोस्तों, प्रमुख ग्लेशियर लिखेंगे आप इसमें। ठीक है दोस्तों, प्रमुख ग्लेशियर। ठीक है, प्रमुख ग्लेशियर में कौन कौन से आएंगे, तो आप जैसे कि जानते हैं दोस्तों, गंगोत्री है, आपने पढ़ा होगा, बट आपको लिखा मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा था लिखाऊं, बट मैंने सोचा लिखा देता हूँ, कि हो सकता है गंगोत्री हिमनद पूछ ले कि ये गंगोत्री हिमनद किस हिमालय का भाग है, हिमालय के किस पार्ट का भाग है, तो ये पूछ सकता है। यमुनोत्री हिमनद है ना दोस्तों, समझ में आ रहा ना, चीज़ों को डिटेल से करना है, तो इसी तरीके से पढ़ाई होनी है। फिर दोस्तों यमुनोत्री के बाद दोस्तों चोराबाड़ी,
एक और होता है जहाँ से मैं आपको पढ़ाऊँगा कि गंगा की एक जो वो होती है धारा, वहाँ से निकलती चोराबारी हिमनद, चोराबारी हिमनद। फिर इसके बाद एक और लिख लेंगे पिंडारी हिमनद, पिंडारी हिमनद चौथा, पिंडारी, पिंडारी हिमनद। तो ये दोस्तों क्या है, ये ग्रेट हिमालय के बारे में हो गई बात। ठीक है, फटाक से लिखें और फिर हम देखते हैं। टाइम हमें समय जो है गवारा नहीं दे रहा दोस्तों। अब हम आगे इससे दोस्तों कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें, ठीक है, तो अब कल जो है 3 जो हिमालय का जो बटे हुए पार्ट हैं, जैसे कि अब जो लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल, कल हिमालय पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद देन हम लोग परसों से शुरू करेंगे दोस्तों क्या, हिमालय के बाद उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, बहुत डिटेल से मैं करा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों बस आराम से देखते रहें। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जब आप ज्योग्राफी ये करके देख जाएंगे ना यहाँ से, तो आप रिच होंगे ज्योग्राफी के मामले में। आपको ऐसा नहीं छूटा छूटा अधूरा सा ज्ञान मिल रहा है, आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कल वो नहीं। मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ और एक चीज़ लेके पढ़ा रहा हूँ, एक पैटर्न है मेरा पढ़ाने का, मैं उस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बस आप इसी तरीके से बने रहें, आप देखते रहें, पूरी क्लास को देखेंगे, समझ में आने लगेगा। एक जो नए होंगे उन्हें आज दिक्कत आई होगी, क्यों दिक्कत आएगी, तो क्योंकि दोस्तों ये पीछे क्लास है उससे कनेक्टेड है। तो दोस्तों जब कल की क्लास आप देख लेंगे तो आराम से आज की क्लास आपको समझ में आ जाएगी। और पीछे क्लास जरूर देखें दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की जो मैंने अभी क्लासेस करवाई हैं उनको जरूर आप देखें। उससे पहले मैंने, जैसे ये आज है, इससे पहले मैंने आपको भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में 4 क्लास कराई, वो जरूर देखें। ठीक है, इन सब क्लासों को आप जरूर देख लें पीछे का। ठीक है, मेरा निवेदन है। और दोस्तों मैंने हिस्ट्री का भी बहुत डिटेल में कोर्स कराया है, आप उसको भी देख लें, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ दोस्तों को अपने शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, ये सारी चीज़ें हैं, आप समझदार हैं उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो और हाँ, आप बस देखो, मैं आपको एक चीज़ यही कहूँगा कि जो भी चीज़ पढ़ें अच्छे से पढ़ें, उसको मन लगा कर पढ़ें। और हाँ, आज का आपका काम क्या है दोस्तों, मैं रोज़ ज्योग्राफी में थोड़ा काम देता हूँ। आज का काम यह है कि जितनी आज भी मैंने चोटियाँ जितनी भी आज पढ़ाई हैं उनको आपको ढूंढना है, उनको आपको ढूंढना है कहाँ पर है, ये आपका काम है। ठीक है, किस जगह तो आप ढूंढना है, तो हिमालय उत्तर के नॉर्थ में, ना कि हिमालय के दक्षिण, पता चले दक्षिण में ढूंढ रहे हैं तो वो फजूल का काम हो जाएगा। नॉर्थ में जाकर ढूंढिएगा। ठीक है, तो नॉर्थ में ढूंढिएगा, वहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, तो नॉर्थ में आपका काम यही रहेगा। और मैंने बताया कि उसको डब्बे में घेर देना है कि ये यहाँ पर है, तो आपको दोबारा टाइम में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।